जी गाइस, थोड़ी सी कुछ बात करता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी। ये इंटरेस्टिंग आज की पता क्या है कि ना कि अमेरिका में ना लोगों के पास टाइम नहीं है। मैंने बहुत बड़ी बोला है। एक तो जॉब्स हैं, बेकार सी जॉब्स होती हैं, कोई खास काम नहीं, तो सरकारी नौकरियाँ होती हैं, बट फिर भी जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। ये टू बी देयर। चलिए मान लीजिए होम बेस्ड है तो भी आधा टाइम होता है, 4 घंटे का काम होता है सरकारी नौकरी की तरह। और उसके बाद घर के काम है, फिर बच्चों के काम है, सारे। मैंने आपको पता है बच्चों के काम को बहुत ज़्यादा आपको गिनाता हूँ, तो इसमें सारा टाइम चला जाता है। बच्चों का बहुत सारे आर्टिफिशियल काम क्रिएट किए हुए हैं आपके लिए। मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था इसके बारे में कि कैसे ये रूल्स बना रखे हैं कि जब बच्चे की तुम कंपटीशन है तो एक मम्मी या डैडी में से एक आएगा ही आएगा, उनको आगे बैठना ही बैठना है, 6 घंटे बर्बाद करने ही करने हैं। आपका बच्चा चाहे आपको शौक है कि नहीं, आपके बच्चे को शौक है कि नहीं, पर आपको आना ही आना है, आपको वहाँ बैठना ही बैठना है। ऐसे रूल्स बना रखे हैं, तो आपका सारा टाइम कैसे इन्होंने खोटी करना है, कैसे बर्बाद करना है, उसके लिए इन्होंने पूरे रूल्स बना रखे हैं। ठीक है ना। इधर भी एक चीज़ है, जिनके दादा दादी मामा मामी नाना नानी साथ साथ रहते हैं, वहाँ पे एक बंदा ड्यूटी पकड़ सकता है और ये सारा कुछ कर सकता है, तो चल जाता है, तो चल सकता है। गोरे थोड़ा सा इस मामले में, थोड़े से जो सेकंड जनरेशन है बंदे यहाँ पे बैठे हैं, तो थोड़ा सा बेटर है। सेकंड जनरेशन है, जिनकी थर्ड जनरेशन के बच्चों की बात हो रही है, उनके सेकंड जनरेशन के बाद जो बच्चा है वो थर्ड जनरेशन है, और जो पेरेंट्स की बात हो रही है सेकंड जनरेशन है, यानी कि पहले से कोई पापा वगैरह दादा वगैरह यहाँ आए हुए हैं, तो थोड़ा सा चल जाता है। वो भी देखते हैं या टू फाइंड आउट। मुझे मतलब बट काम बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में। इस कंट्री में ना काम बहुत ही ज़्यादा है, और आपको आर्टिफिशियल में इसलिए बोलता हूँ, कई चीज़ तो बिल्कुल बनाई हुई हैं, जस्ट बनाई हुई हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक रूल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। बच्चा जब गाड़ी चलाना सीख जाएगा तो अपनी छोटी बहन को ड्रॉप करने नहीं जा सकता है। अरे भाई, जब गाड़ी उसको मिल गई, उसने 6 महीने गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ली और उसको गाड़ी चलानी आ गई, और उसको प्रॉपर आपने उसको डीएमवी टेस्ट कराया, रिटन टेस्ट कराया, वेरी इंपॉर्टेंटली आपने उसको एक बहुत तगड़ा सा ड्राइविंग टेस्ट कराया। अरे आप 2 टेस्ट करा लो, आप 2 करा लो ड्राइविंग टेस्ट, आप 4 करा लो यार। पर एक बार कहो कि जब सीख जाता है, चलो अभी तो एक ही ड्राइविंग टेस्ट होता है, सीख जाता है, तो उसके बाद अपनी सिस्टर को ड्रॉप नहीं कर सकती या सकता। हाँ आपको ये क्या बता रहे हो भाई। और भैया जो पेरेंट्स हैं वो पिसते रहे, ये चाहते हैं, ये पिसते रहे, कंट्री के अंदर पिसते रहे। कंट्री के अंदर ये रूल है कि पिसते रहे, पेरेंट्स बस लगे रहे सारा दिन। या बच्चे का ये है तो स्कूल आना पड़ेगा, वहां पे आके इतना टाइम खोटी करना पड़ेगा, 6-6, 7-7 घंटे लगाने पड़ेंगे। जब ये दूसरी चीज होगी, और सच बताऊं तो बच्चों के लिए भी ना एक मतलब, क्योंकि बच्चे इतने एक दूसरे के साथ मतलब टाइम वो मतलब नहीं मिल पाते, और रिलेटेड्स वगैरह वो नहीं कर पाते, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे भी थोड़ा सा परेशान रहती हैं, मतलब बेचारे कल्ले से पड़ जाते हैं। ऊपर से डिजिटल वर्ल्ड है, अगर आप बच्चों को थोड़ा सा छोड़ दो तो यू वांट टू स्पेंड टाइम, थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन क्योंकि दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मामा मामी कोई नहीं है ना, तो इसलिए सारा बोझ आप पे पड़ता है। तो ये आर्टिफिशियल टाइम वेस्ट करने के इन्होंने बना रखे हैं बहुत सारे, जहाँ पे किसी के पास टाइम ही है, तो सारी ड्यूटीज करनी पड़ेंगी। एक है जी बच्ची का प्ले है तो आपको आना ही आना है, टिकट लेनी है, वहाँ बैठना ही बैठना है। हमने अपना एक बार क्या किया, हमने कहा टिकट लेनी, मैंने टिकट ले ली, हम जाने लगे, वो आगे पीछे कहते जी बैठना भी पड़ेगा, टिकट लेनी है तो। कहते हैं तो ऑडियंस सीट्स खाली हो जाएंगी, देखेगा कौन बच्चों की परफॉर्मेंस। फिर जब बैठे तो मैंने कहा चलो ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रूल्स बनाए इन्होंने ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, आप सारा दिन यही सब करते रहें। बच्चे की गेम है बेसबॉल की, हम आपको वहाँ बैठ के देखनी है। गोरे तो देखते हैं, गोरों की तो लाइफ ही अलग है। अच्छा, मैं गोरों के बारे में भी जरूर बात करूंगा कि गोरे क्या चीज़ है इस कंट्री के। भैया गोरे तो गोरे नहीं है, सुपर ह्यूमंस हैं, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। जैसे इंडियन को मतलब जैसे हम इंडियंस, मैं सॉरी टू से, मैं खुद भी थोड़ा सुस्त तो साफ ही बोलूँगा, थोड़ा सुस्त मैं आता हूँ अपने आप को। कई लोग कहते हैं बड़ा काम करने वाला हूँ, बट भाई मैं अपने आप को थोड़ा सुस्त ठीक ठाक सा मानता हूँ, चलो एवरेज मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जो गोरे हैं ना वो सुपर ह्यूमंस हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात यार लिख लो कहीं पे। जो गोरों के देश में जैसे आपके पास वही गोरे आएंगे ना, छन के कोई थोड़े बहुत गोरे आए होंगे। यहाँ तो सारे नॉर्मल गोरा बैठा है ना, सारे तरह के गोरे बैठे हैं, हर तरह के गोरे सुपर ह्यूमंस हैं। ये नॉर्मल इंसान नहीं है, दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, दे आर सुपर ह्यूमंस। ठीक है जी, ये सुपर ह्यूमंस हैं गोरे। हाँ जी, तो आप तो सिर्फ एक वो हो व्हाट यू कॉल इट, एक आर्टिफिशियल आपके लिए काम क्रिएट कर रखे हैं, जिसके कारण आप हमेशा पे बिजी रहोगे, बहुत बिजी रहोगे सारा टाइम।
हर समय लगे रहोगे, वही 150, 200, 250 की नौकरी को खुद ढोते रहोगे, वही कमाते रहोगे। उस जंजाल से निकलना, इस काम के जंजाल से निकलना, ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चों का काम, ये काम, वो काम, सारे जंजाल से निकल के एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना कि अपना टाइम फ्री कर लेना या अपने आप को फ्री कर लेना, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। ये इम्पॉसिबल सी बोल देता हूँ ताकि कोई एक बंदा आ गया ना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। भैया पूरे इतने मिलियंस ऑफ पीपल हैं, उनमें एक आधा बंदा हो भी गया एक्सेप्शन तो क्या फ़र्क पड़ता है। बात हो रही है जनरल रूल की, राइट। जनरल यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, घर के काम, बच्चों के काम बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, ठीक है ना। और घर के भी कामों के अलावा और भी घर की मेंटेनेंस है। घर के काम तो चलो एक रेगुलर काम उसमें तो आता है, रेगुलर काम, बर्तन, कपड़े, खाना, सफाई, ये सब आ जाता है। उसके बाद टॉयलेट ख़राब हुई है वो आपको ठीक करनी है, राइट। पूल ख़राब हुआ वो आपको ठीक करना है, सारा कुछ ये भी मैंने आपको बताया। दीज आर सुपर एक्सपेंसिव थिंग्स और ये आपके ऊपर आ जाती हैं। अगर आप ये सोचोगे मैं सारी चीज़ें बाहर से कराऊंगा, कनाडा में बहुत सारे लोग मिले हैं जो कह रहे हैं मैं ऐसे कराऊंगा जी, बाहर से कराऊंगा, मैं इंडिया की तरह रहने की कोशिश करूँगा। बेटा बेच देगा ना अपने बाप को भी अपने बाप को भी बेच देगा ना बेटा, इतना पैसा नहीं होगा तेरे पास, याद रखना। कनाडा में तू आया जो नया इंडिया से ना सुरखाव के पर लेके और बड़े बड़े सपने लेके, तेरे को तेरी औकात याद दिला रहा हूँ, तो अपने खानदान को भी बेच देगा ना तो भी तेरा कुछ नहीं बनेगा। इस कंट्री में सारा पैसा खा लेगा, ये कंट्री सारा पैसा खा लेगा तेरा, क्योंकि यहाँ पे सब थोड़े पैसे हैं। तुम्हारे लिए बहुत बड़े पैसे हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पे बहुत थोड़े पैसे हैं सब। 200-300 के आएंगे साला, 200-300 के तो मैं तुम्हें बता देता हूँ फीसें, बड़ी जो फीसें आती हैं मैं बता दी, घर की सफेदी की 80-80 हज़ार डाल ले जाएंगे आप, तो बस हाथ मलते रह जाओगे। तो आप खुद करने का ही आदत डालनी पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। तो बात वही है, काम बहुत करना पड़ता है, घर के भी ऊपर के जो काम है सारे करने पड़ते हैं, मैकेनिकी ये सब करने पड़ते हैं, कार की मैकेनिकी भी करनी पड़ जाती है, सारा कुछ करना पड़ता है। इसके कारण बंदा परेशान रहता है, दिमाग ख़राब रहता है, काम बहुत ज़्यादा रहता है, हो ही नहीं सकता। स्टार्टअप के सपने ले ले, स्टार्टअप कर ले, स्टार्टअप कर ही नहीं सकता इंसान। हाँ, ये सब सपने हैं। ये पाकिस्तान इंडिया में रह के बड़े अच्छा ईजी है, वहाँ पे आपके मम्मी है पापा हैं, सब कुछ कर सकते हो, वर्ल्ड की कोई बड़ी चीज़ कर सकते हो। वहाँ पे और इश्यूज़ होंगे जो आप मुझे बताइए, शायद वहाँ पे आइडियाज़ नहीं आते, एक्सपोजर कम होता है। जो मैंने कई बार बच्चों को देखा है इंडिया पाकिस्तान में, उनको थोड़ा एक्सपोजर कम होता है, मैंने फील, जो कि उनको नहीं पता होते स्केलेबिलिटी फैक्टर्स वगैरह। शायद उनके आसपास भी लोगों को पता नहीं कितने पता होंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता थे। 22-23 साल के, 25 साल की उम्र में यहाँ पे थे, पर हमें नहीं पता थे। तो एक 25 साल की उम्र का बंदा जो यहीं पे ग्रो अप करता है उसको भी नहीं पता होते, कोई ऐसा तो है नहीं उनको पता होते हैं। तो ये उम्र का कारण है या वहाँ होने के कारण, आई डोंट नॉट श्योर, बट एटलीस्ट काफ़ी सारे बच्चों के साथ जिनमें मैं टच में आता हूँ उनको नहीं पता होता कि कैसे एक अच्छा सा स्केलेबल सा बिजनेस बनाना है। बट अदर देन दैट इस कंट्री में काम बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा है, और जो पैसा है वो बहुत थोड़ा है, और आप चाहे जो जाए कभी भी मतलब कि उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाएंगे।